first of all, let us talk about the meeting that was held yesterday for 10 hours, and now GST will be having two slabs, 5% and 18%. How it will be beneficial, sir? कितना फायदा होगा? एक्चुअली जो 4 स्लैब्स थे, नाउ इट विल कम डाउन टू 2 स्लैब्स, जैसा कि आपने कहा 5% एंड 18%. तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो कमोडिटीज़ थे, इम्पॉर्टेंट जो सर्विसेज थे, उसमें 12% रेट को घटाकर 5% कर दिया गया है. कई सारी चीज़ों को 18% से भी घटा करके 5% किया गया है. इसमें जैसे और बहुत सारी चीज़ों को 5% से घटाकर 0% भी किया गया है. तो जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, आम आदमी के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दूध, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें हैं, या शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इस तरह की चीज़ें, इस पे मेजर छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के जेब पर जो मार पड़ती थी वो बहुत तेज़ी से कम होगा, ड्रास्टिकली कम होगा. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की चीज़ होती है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति मिडिल क्लास का आदमी एसी लगाना चाहता है, अच्छा फ्लैट वाला टीवी खरीदना चाहता है, बाइक का आदमी खरीदता है, कारें खरीदता है. तो इन सब पे भी 28% से 18% होने जा रहा है. तो आम आदमी को सुविधा देना, उनकी कैपेसिटी, परचेसिंग पावर को बढ़ाना, ये एक मेजर रिफॉर्म के रूप में आदरणीय मोदी जी ने जो लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो ऐलान किया था, उसके अनुरूप निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल में हम सब बैठे और हम सब ने ये निर्णय किया. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. इसके अलावा जो मेजर चीज़ है कि इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे होता है, उसमें भी मेजर छूट दिए गए हैं जीएसटी में. जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, इनमें मेजर छूट दिए गए हैं. हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, फार्मर से रिलेटेड चीज़ें, इन सब में मेजर छूट दिया गया है. इससे इकॉनमी को भी बहुत बूस्ट मिलेगा. तो अल्टीमेटली आम आदमी की परचेसिंग पावर को बढ़ाना और इकॉनमी को बूस्ट प्रदान करना, ये नरेंद्र मोदी जी की बड़ी स्ट्रेटजी है. इसी कारण से मैं देखता हूँ कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भी भारत की इकॉनमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी अमंग्स मेजर इकॉनमीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है. तो ये तभी हुआ है जब इस तरह के रिफॉर्म्स लगातार मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किए हैं. अभी जी इस तरह के सर जो रिफॉर्म हुए, हमने देखा कि किस तरह से आपने भी बताया रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो उससे जो छूट मिली है उससे आम आदमी के पॉकेट पे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है. फिर चाहे वो हम टूथपेस्ट, शैम्पू की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर लें, इससे लेकिन सरकार को किस तरह से फ़ायदा होगा, आम आदमी को फ़ायदा होगा ही, लेकिन इकोनॉमी की हम बात करें तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाएगा? जी, हमेशा जैसे एक डिबेट इकॉनमी में चलता रहता है कि स्टेट रेवेन्यू कितने हैं, या टैक्स हम जब घटाते हैं तो स्टेट रेवेन्यू कम हो जाएगा क्या, इस तरह की बातें आती हैं. बट एज अ इकॉनमी जब हम बात करते हैं तो स्टेट रेवेन्यू को अगर कम होने की बात होती है, इसका मतलब है जनता को टैक्स में छूट दे करके जनता के जेब में ज़्यादा फायदा देना. ओवरऑल इकॉनमी को कोई लॉस नहीं होता है, एक पॉकेट या दूसरे पॉकेट पे रहता है. तो मोदी जी की हमेशा स्ट्रेटजी रही है कि इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए, आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, स्टेट भले ही रेवेन्यू को एक बार के लिए हमको लगता है कि कम हो रहा है, जैसे उन्होंने इनकम टैक्स में भी किया कि सीधा जो रिबेट है उसको बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख कर दिया, तो उससे भी आम आदमी की जेब में पैसा गया. और जब भी आम आदमी की जेब में पैसा जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी की बात हो, तो आम आदमी की परचेसिंग पावर बढ़ती है, आम आदमी की सेविंग कैपेसिटी बढ़ती है, और वो इकॉनमी में वो पैसा रोटेट होता है. और जब इकॉनमी की कंजम्पशन पावर बढ़ जाती है तो इकॉनमी को निश्चित रूप से उससे ग्रोथ होता है. यही कारण है कि आज पोस्ट कोविड वर्ल्ड में वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, जबकि दुनिया के बहुत सारी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं. टैक्स को 2 स्लैब में कर दिया है, 5 और 18. अब ऑपोजिशन जो है वो लगातार आक्रमण कर रहा है और अटैक कर रहा है गवर्नमेंट पे, कह रहा है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स था, और पहले से ही राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस बात की डिमांड कर रहे थे कि इसे 2 स्लैब में कर दिया जाए. मल्टीपल इसके जो स्लैब्स हैं उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और सरकार ने एक लंबा समय ले लिया जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है. इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. विपक्ष अनर्गल आरोप लगाता रहेगा. गब्बर सिंह टैक्स तो वो था जो जीएसटी के रिफॉर्म आने से पहले 17 प्रकार के टैक्स लगते थे राज्यों के द्वारा, सेंटर के द्वारा, और चुंगी कर, अप्रत्यक्ष प्रकार के, दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के 17 प्रकार के कर लगते थे. एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बॉर्डर को पार करने के लिए एंट्री टैक्स देना पड़ता था. घंटों गाड़ियों को खड़े रखते थे लोग, चौकी लगा लगा करके रोकते थे, भ्रष्टाचार होता था. गब्बर सिंह टैक्स तो वो था. राहुल गांधी जी देश की जनता को
अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से हमेशा भ्रामक बातें करने की कोशिश करते हैं। जीएसटी देश की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा सुधार था। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट इस बात को मानते हैं और उससे लोगों के टैक्स रेट में कमी आई, लोगों को बिजनेस करना आसान हुआ, आम आदमी के टैक्स रेट में कमी आई। और आज जो जीएसटी में जो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म हुए हैं, वही कारण है कि आज टैक्स बेस भी बढ़ रहा है और टैक्स के रेट भी कम हो रहे हैं। और यही रिफॉर्म है जिसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा स्टेप लेने का साहस कर पाए कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को ऐलान किया जीएसटी 2.0 का। और इसका सीधा फ़ायदा किसानों को, खेती संबंधी चीज़ों में, लेबर इंटेंसिव चीज़ों में, हेल्थ संबंधी चीज़ों में, एजुकेशन संबंधी चीज़ों में, जो आम आदमी के रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिडिल क्लास की चीज़ें हैं, उन सब में फ़ायदा मिल पा रहा है। विपक्ष अनर्गल आरोप लगाता है, वो उनका हैबिट बन चुका है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई भी टैक्स को कम करने की जब बात आती है तो सामान्यतः अपोजिशन के लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है टैक्स कम कर लीजिए लेकिन हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्ट करिए।